छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर पूर्ण विराम लगता नहीं दिख रहा है। पिछले 3 महीने से ढाई साल के सीएम के फॉर्मूले को लेकर जो रशाकसी चल रही थी उसमें अब और तेजी आने लगी है। ऐसा लगता है कि टीएस सिंहदेव ने आर पार की लड़ाई की ठान ली है। पहले रोटेशनल चीफ मिनिस्टर के मुद्दे पर जब भी उनसे पूछा जाता था तो उनका जवाब होता था कि फैसला पार्टी आला कमान के पास है। आला कमान के पास पूरे देश के मसले होते हैं, फैसला लेने में समय लगता है, आप सब्र कीजिए। जाहिर है वो सवाल पूछने वालों से सब्र करने का अनुरोध नहीं कर रहे थे बल्कि खुद को ढारस बंधा रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सिंहदेव के सब्र का पैमाना भरकर छलकने वाला है। उनसे फैसले का जो आश्वासन दिया गया था अब वो उस पर अमल चाहते हैं। जहां तक ढाई साल के सीएम का सवाल है तो 2.5 साल का समय तो कब का गुजर चुका है। वो अब पार्टी आला कमान से 2 टूक जवाब चाहते हैं। वो पिछले कई दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। 16 अक्टूबर को दिल्ली में थे। उसी दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने भूपेश बघेल भी दिल्ली आए थे। बघेल की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। लेकिन अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 7 बच्चों की मौत के बाद सिंहदेव को वापस छत्तीसगढ़ जाना पड़ा था। उसके बाद वो फिर 18 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में डेरा डालकर इस बार वो सीधा जवाब चाहते हैं। जानकारों का कहना है कि सिंहदेव और उनके समर्थक इस मामले को और अधिक तूल देने के पक्ष में नहीं है। सिंहदेव का कहना है कि यह मामला इसलिए अभी तक लटका हुआ है क्योंकि आला कमान ने इस पर अभी तक फैसला नहीं लिया है। अब उनके समर्थक उन पर दबाव डाल रहे हैं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री का बदलाव होना चाहिए। जानकारों का कहना है कि इस मामले से निपटने के लिए पार्टी नेतृत्व ने राहुल गांधी को अधिकृत किया है और राहुल गांधी एक बार से अधिक बघेल से बात कर चुके हैं। लेकिन बघेल के रुख को देखकर यह नहीं लगता कि राहुल गांधी के लिए किसी फैसले पर पहुंचना आसान है। उधर बघेल ने एक बार फिर अपना पुराना स्टैंड दोहराया है। उन्होंने इस बार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया के बयान का सहारा लिया है। पुनिया ने कहा था कि रोटेशनल सीएम का कभी कोई समझौता नहीं हुआ था। बघेल का कहना है कि जब पुनिया ने कह दिया कि रोटेशनल सीएम की कोई बात ही नहीं हुई थी तो फिर मामला खत्म हो जाता है। लेकिन बघेल ये बताना भूल गए कि पुनिया ने यह भी कहा था कि रोटेशनल सीएम के फॉर्मूले को खारिज नहीं किया गया है। पार्टी नेतृत्व बघेल को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाकर और चुनाव में जाने वाले दूसरे राज्यों में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शामिल कर उन्हें आईने में उतारने की कोशिश की है। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में बघेल और सिंहदेव दोनों से आमने सामने की मीटिंगें कर चुके हैं, लेकिन बघेल किसी भी तरह सीएम की कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थक विधायकों की चिट्ठी भी आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश की है और कुर्सी से हटाए जाने की स्थिति में उनसे इस्तीफे तक की धमकी दिलवा चुके हैं। बघेल के पक्ष में एक और बात जाती है, वो ये है कि IANS वोटर ने अपने सर्वे में देश के सभी मुख्यमंत्रियों के बीच बघेल को सबसे ऊंची रेटिंग दी है। अब सिंहदेव के पक्ष में फैसला लेने से पहले पार्टी आला कमान पर विधायकों के बहुमत के अलावा इस बात का भी दबाव रहेगा। पिछले दिनों राहुल गांधी के सलाहकार सचिन राव रायपुर आए थे। इस दौरे को भी बघेल सिंहदेव विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सचिन राव के माध्यम से बघेल को कुछ संदेश भिजवाया गया है और उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मची रहेगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि आला कमान इन दोनों खेमों को कैसे शांत करवाती है या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो अभी खींचातानी चल रही है ये जारी रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।